का व्यतिकरण क्या है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ये कई बार क्लास 12 के फिजिक्स में क्वेश्चन किया है। देखो क्वेश्चन यहाँ से कई बार करता है कि प्रकाश के व्यतिकरण के शर्तों को लिखे, या पूछेगा विनाशी व्यतिकरण क्या, उसका कालांतर उसका पथांतर लिखे, पूछेगा संतोषी व्यतिकरण क्या, उसका कालांतर पथांतर लिखे, या कई बार एग्जाम में पूछता है प्रकाश का व्यतिकरण क्या है। इन सारे चीजों को एकदम सिंपल भाषा में समझेंगे और गारंटी देता हूं कि 100% आपके दिमाग में कुछ ही मिनटों में बैठ जाएगा। देखो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इसको हिंदी में प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं, इंग्लिश में इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। देखो प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए दो चीजें चाहिए। एक तो चाहिए आपका दुगो तरंग चाहिए, क्या चाहिए, दुगो तरंग चाहिए, और साथ में उनकी आवृत्ति सेम होना चाहिए। आवृत्ति मतलब उनका कंपन सेम होना चाहिए, ये नहीं कि वो कंपन ऊपर हो गया दूसरा का में वो कंपन साफ थोड़ा सा उससे कम होगा, नहीं। कंपन का मतलब मान लीजिए अगर इसका साइज ऊपर इतना है तो इसका भी साइज एकदम सेम, इसकी साइज की लंबाई अगर 4 सेंटीमीटर है तो इसकी भी लंबाई मान के चले आपका 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। कहने का सीधा सा मतलब है कि इसमें दो आपको आवृत्ति तरंग चाहिए जिनकी आवृत्ति समान होनी चाहिए, यानी दो समान आवृत्ति का तरंग, और दूसरा का ये कला संबंध, यानी कला संबंध का मतलब ये एक ही दिशा में जाना चाहिए, एक ही दिशा में क्या करनी चाहिए, जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। यानी प्रकाश के व्यतिकरण के लिए तीन चीजें चाहिए, दुगो तरंग चाहिए, उनकी आवृत्ति सेम होना चाहिए, वो कला संबंध होना चाहिए। कला संबंध का मतलब, कला को इंग्लिश में फेज कहते हैं। फेज का मतलब हो गया कि एक ही डायरेक्शन में जाना है, ठीक है ना। देखिए दुगो तरंग हम मान के चले, इन दोनों तरंगों की आवृत्ति सेम माने, ठीक है ना। इसकी आवृत्ति कंपन सेम है, इसकी आवृत्ति मान के चले, आपको देखने में सेम नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा हाथ से लिखने में तो मिस्टेक हो ही जाती है ना बाबू, ठीक है, कहीं उछाल हो गया होगा, ठीक है। तो ये दो तरंग लेकर चले, इन दोनों तरंगों में पहला कंडीशन है आवृत्ति सेम है, ठीक है, कंपन सेम है। दूसरा का एक ही दिशा में देखिए होकर ये जा रहे हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। और ये जब जाने पर एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं, क्या करते हैं, एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं। अध्यारोपित होने के बाद इनका जो प्रकाशिक घनत्व होता है या प्रदीप्ति घनत्व होता है या प्रकाशिक तीव्रता होता है, वो या तो अधिक हो सकता है नहीं तो कम हो जाएगा, या तो अधिक होगा नहीं तो कम होगा। इसी घटना को हम लोग प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। फिर से समझिए कि दो समान आवृत्ति का तरंग जब एक ही दिशा में जाती है और जाने के बाद क्या होता है, एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है, अध्यारोपित होती है, तब प्रकाश के तीव्रता, तीव्रता का मतलब हो गया आई, प्रकाश के तीव्रता या प्रकाशी घनत्व भी कहिए, या प्रकाशी घनत्व का मान या तो अधिक होगा नहीं तो कम होगा। तो इसी घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। कहने का मतलब ध्यान देखिए, प्रकाश के व्यतिकरण के 3-4 शर्त आसानी से आप याद रखिए। बस प्रकाश के व्यतिकरण का पहला शर्त कि दो कम से कम तरंग होना चाहिए, दो या दो से अधिक, एक तरंग नहीं होनी चाहिए, कम से कम दो से अधिक तरंग होना चाहिए, मतलब दो भी हो सकता है, दो से अधिक भी हो सकता है। तो प्रकाश के व्यतिकरण का पहला शर्त बाबू यही है कि दो या दो से अधिक तरंग होना चाहिए। दूसरा का उसमें आवृत्ति समान होना चाहिए। तीसरा का ये कला संबंध होना चाहिए, यानी एक ही दिशा में गुजरनी चाहिए, ठीक है। ये तीन कंडीशन आप याद रखिए, तीनों शर्त लिखेंगे आपके एग्जाम में पूरे नंबर यहाँ से मिल जाते हैं, ठीक है। ये 2 नंबर क्वेश्चन किया कि व्यतिकरण के शर्तों को लिखे। 2 नंबर का पूछा था, 2 को भी लिखेंगे तो चलेगा, लिख सकते हैं इनकी आवृत्ति समान होनी चाहिए, ये एक ही दिशा में गुजरनी चाहिए, कम से कम 2 तरंग होना चाहिए, इतना लिख देंगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो एक बार और समझो बाबू, प्रकाश का व्यतिकरण जिसको इंग्लिश में इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं, क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। तो इसमें क्या क्या होना चाहिए कि दो समान आवृत्ति का तरंग होना चाहिए जो एक ही दिशा में जाए। जब एक दिशा में जाए, देखिए दो समान आवृत्ति का तरंग है, एक ही दिशा में गया, आगे जाने पर एक दूसरे पर क्या होगा, अध्यारोपित हो गया, एक दूसरे को क्रॉस कर गया, एक दूसरे पर अध्यारोपित हो गया। जब अध्यारोपित होगा तो यहाँ पर प्रदीप्ति घनत्व या प्रकाशी घनत्व या प्रकाशी तीव्रता भी कह सकते हैं, यानी प्रकाशी घनत्व का मान या तो अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। जब ये अध्यारोपित होगा तो प्रकाशी घनत्व का मान या प्रदीप्ति घनत्व का मान या प्रकाशी तीव्रता का मान बोल दीजिए, क्या होगा, या तो अधिक हो सकता है नहीं तो कम हो सकता है, ठीक है। तो इसी घटना को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश का व्यतिकरण बोलेंगे। लिखेंगे कैसे आप एग्जाम में, लिखेंगे कि जब दो समान आवृत्ति का तरंग एक ही दिशा में जाते हैं और एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं तो वहां पर प्रकाशी घनत्व का मान या तो अधिक होता है नहीं तो कम होता है। इसी घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब एक चीज और पूछेगा, प्रकाश के व्यतिकरण के शर्तों को लिखिए। तो प्रकाश के व्यतिकरण का शर्त क्या लिख सकते हैं कि इन्हें कम से कम 2 तरंग होना चाहिए, पहला। दूसरा लिखेंगे दोनों तरंग का आवृत्ति समान होना चाहिए। तीसरा ये कला संबद्ध होना चाहिए, यानी एक ही दिशा में होना चाहिए। ये 3 शर्त लिखेंगे, आपको एग्जाम में मिल जाएंगे पूरे नंबर। अब देखिए बाबू, अब मैंने बताया कि जब एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं तो प्रकाशी घनत्व का मान या तो अधिक होगा या तो कम होगा। तो जब प्रकाशी घनत्व का मान जिस पॉइंट पर अधिक होता है, ठीक है, उसी को हम लोग संतोषी या रचनात्मक व्यतिकरण कहते हैं। क्योंकि व्यतिकरण 2 प्रकार के, एक संतोषी व्यतिकरण और दूसरा का आपका विनाशी व्यतिकरण हो जाता है, ठीक है ना। तो संतोषी या इसका दूसरा नाम रचनात्मक व्यतिकरण होता है। तो संतोषी या रचनात्मक व्यतिकरण
व्यतिकरण का डिफिनेशन हो जाएगा कि अध्यारोपण के व्यतिकरण में अध्यारोपण के कारण जब प्रकाशीय घनत्व तो अधिक होता है तो उससे हम लोग बोलेंगे संतोषी या रचनात्मक व्यतिकरण, ठीक है। और इसका कलांतर पथांतर देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव में कई बार किया है कि संतोषी व्यतिकरण के लिए कलांतर कितना होता है, 2n पाई होता है। देखिए कलांतर इसका कितना हो गया 2n पाई, लेकिन पूछेगा संतोषी व्यतिकरण के लिए इसका पथांतर कितना होगा तो n पाई, n लैम्डा होगा। क्या होगा बाबू, n लैम्डा। ऑब्जेक्टिव के लिए इसको याद रखिएगा। अब आते बात करते हैं विनाशी व्यतिकरण क्या होता है। देखो विनाशी व्यतिकरण एक बार नहीं कई बार एग्जाम में पूछा है। तो विनाशी व्यतिकरण क्या होगा कि अध्यारोपण के कारण जब प्रकाशीय घनत्व का मान कम होता है तो विनाशी व्यतिकरण कहलाएगा, ठीक है। देखो संतोषी व्यतिकरण का मतलब प्रकाशीय घनत्व का मान अधिक होना चाहिए और उसके बाद विनाशी व्यतिकरण का मतलब प्रकाशीय घनत्व का मान कम होना चाहिए, ठीक है। अब विनाशी व्यतिकरण के लिए कलांतर कितना होगा 2n+1 इंटू में पाई हो जाएगा, लेकिन इसका पथांतर हो जाएगा 2n+1 इंटू लेमडा बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये सब याद रखिएगा। संतोषी व्यतिकरण का कलांतर पथांतर, विनाशी व्यतिकरण का कलांतर पथांतर, ये कई बार एग्जाम में पूछा है और पूछता भी हमेशा है। इन सभी को दिमाग में बैठा लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हैं। मुझे विश्वास है कि ये सब चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में आ गई तो इस वीडियो को जितना हो सके सभी बच्चों के पास एक बार शेयर कर दीजिए। जय हिंद।